हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम एक मैचिंग गेम क्रिएट करेंगे विनफॉर्म्स का यूज़ करके। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा। इसमें हमें किसी डेटाबेस एक्सेस की या किसी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली विनफॉर्म्स के बेसिक कंट्रोल्स यूज़ करके इस गेम को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो लॉन्च करना है और विजुअल स्टूडियो में आप स्क्रीन पे आएंगे तो आपको क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करना है। इसमें आप टॉप से C# और डेस्कटॉप फिल्टर कर लेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे विंडोज फॉर्म्स ऐप का ऑप्शन आ जाना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं। ये कंपोनेंट आपका इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडोज फॉर्म ऐप क्रिएट करने का। तो इसके बाद यहाँ से मैं विंडोज फॉर्म ऐप क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को नेम दे देता हूँ मैचिंग गेम और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ से .NET का वर्जन आप 6 या 7 कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के लिए मैटर नहीं करता है। इसके बाद मेरा प्रोजेक्ट मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा। तो लॉन्च होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन होंगे। अगर आपके ये ऑप्शन कोलैप्स्ड हैं तो इनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैं इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ। तो सबसे पहले इसका टेक्स्ट मैं यहाँ से मैचिंग गेम कर दूंगा। इस टेक्स्ट का मतलब है ये जो यहाँ पे टॉप पे इसका लेबल बन के आ रहा है। और उसके बाद इसका साइज मैं 550 बाय 550 कर देता हूँ, तो मेरे पास ये स्क्वायर शेप में आ गया है। इसके बाद इस पर मैं कंट्रोल्स ऐड करूँगा यहाँ लेफ्ट से टूल बॉक्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले मुझे एक टेबल लेआउट पैनल चाहिए। मैं टेबल लेआउट पैनल को यहाँ ऐड कर दूंगा। अभी के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को कोलैप्स कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा यहाँ स्पेस मिल जाए। तो ये मेरा टेबल लेआउट पैनल है। अब मैं इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मुझे अब सेट करनी है। तो सबसे पहले बैक कलर मैं यहाँ से सेट करूंगा। कलर के लिए मैं यहाँ से लाइट स्काई ब्लू चूज लेता हूँ। इसके बाद सेल बॉर्डर स्टाइल आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे जिससे कि इसके बीच में ये लाइंस आ जाएं, तो हमारा यहाँ पे लुक थोड़ा बेटर लगेगा। और इसके बाद फाइनली मैं इसकी डॉग प्रॉपर्टी को फिल पे सेट कर दूंगा जिससे कि ये पेरेंट के सारा स्पेस यूज कर सके। तो मुझे इसका साइज अलग से बताने की जरूरत नहीं है। डॉग पे फिल सेट करते ही ये पूरा का पूरा जो भी पेरेंट के पास अवेलेबल स्पेस होगा ये ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इसके बाद मेरे गेम में 4 कॉलम्स और 4 रोज होंगी। तो मैं यहाँ से इसकी रोज एंड कॉलम्स एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने 2 कॉलम ऐड करी और सारी 25% स्पेस लेंगी। सेम काम मुझे रोज के लिए करना है। तो रोज में भी मैं 2 कॉलम्स ऐड करूँगा और सबको 25% स्पेस दे दूंगा। इसके बाद ओके करते ही मेरा ये अच्छा सा यहाँ टेबल बन गया 4x4 का। अब इसके बाद मुझे अपने टेबल के सेल में लेबल ऐड करना है। तो यहाँ से मैं लेके आऊँगा लेबल, इसको उठा के पहले सेल पे यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरा लेबल है और अब इस लेबल की प्रॉपर्टीज हम यहाँ सेट करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज अपने आप मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडोज में आ जाती है। तो यहाँ पे आप टॉप से चेक कर सकते हैं कि कौन से कंट्रोल की प्रॉपर्टीज एक्चुअली यहाँ शो हो रही हैं। तो इसका सबसे पहले हम फॉन्ट सेट कर देते हैं। तो फॉन्ट मैं यहाँ से पिक करूंगा वेबडिंग्स फॉन्ट। ये एक स्पेशल फॉन्ट है जिसमें कि अल्फाबेट्स स्पेशल कैरेक्टर्स की तरह शो होते हैं। तो इसीलिए हम इसको यहाँ शो कर रहे हैं ताकि हमें अलग से इमेजेस ना ऐड करनी पड़े और हम सिंपल अपने अल्फाबेट्स का यूज करके यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर जैसे कि स्पाइडर, अम्ब्रेला, ये चीजें शो कर सकें। तो इसको मैंने यहाँ पे वेबडिंग्स यूज कर लिया। बोल्ड यूज कर लेते हैं और फॉन्ट साइज बड़ा सा ले लेते हैं 48। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट जो अभी इसका है वो है लेबल 1, बट यहाँ पे ये एक सिंबल सा शो कर रहा है। इसके बाद टेक्स्ट लाइन में मिडल सेंटर कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट कर देते हैं हम C। तो ये स्क्वायर ऐसा बन के आ गया मेरे पास। ऑटो साइज इसका हम फॉल्स कर देंगे और डॉग इसका भी हम फिल कर देंगे ताकि ये पूरा स्पेस अपने पेरेंट का यूज करें। तो मेरे फर्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास ये लेबल बन के आ गया है। अब मुझे सेम लेबल सारे अपने बॉक्स में डालना है। तो उसके लिए सिंपली आप इस लेबल पे क्लिक करेंगे, एक बार Ctrl+C दबाएंगे और फिर आप कंटिन्यू Ctrl+V दबाएंगे जब तक कि आपके सारे सेल्स फिल नहीं हो जाते। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास 16 लेबल्स आ चुके हैं। अब मुझे हर एक लेबल में रैंडम आइकन्स ऐड करने हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक टाइमर ऐड कर देता हूँ जो कि हमारे पास बाद में जाके काम आएगा। तो अभी के लिए सिंपली एक टाइमर मैं अपने फॉर्म पे ऐड कर देता हूँ। ये टाइमर 1 है। अभी के लिए हमें इस पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। तो अब चलते हैं इसके एक्चुअल कोड पे। तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ से करना है व्यू कोड।
ये हमारा कोड है जो बैकग्राउंड में रन करता है। इसमें अभी सिंपली इतना मेथड है इनिशियलाइज कंपोनेंट, जो कि हमारे इस यूआई को डिजाइन करेगा। हमें इसके अलावा बाकी का काम करना है। यूआई डिजाइन का काम ऑलरेडी विनफॉर्म्स हैंडल करके देता है हमें। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें जो हमारे पास लेबल्स थे उनमें रैंडम अल्फाबेट स्टोर करने हैं। तो रैंडम अल्फाबेट स्टोर करने के लिए पहले हमारे पास वो अल्फाबेट्स होने भी चाहिए। तो उसके लिए एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे कुछ अल्फाबेट्स होंगे। तो ये वो लिस्ट है जिसमें कि मेरे पास 16 अल्फाबेट्स हैं जो रैंडमली मुझे मेरे लेबल्स में असाइन करने हैं। तो रैंडमली कुछ भी चीज़ करने के लिए C# में हमारे पास क्लास होती है रैंडम नाम की, उसका मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लूँगा। अब यहाँ पे एक मेथड कॉल करते हैं, ये प्राइवेट मेथड होगा, कुछ रीड नहीं कराना। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या काम करना है, असाइन आइकन्स टू लेबल्स। ये मेरा मेथड है जिसका काम होगा इन आइकन्स को लेबल्स में रैंडमली असाइन करना। और इसको मैं इनिशियलाइज कंपोनेंट के जस्ट बाद कॉल करूंगा। जैसे मेरी यूआई क्रिएट हो जाएगी उसके बाद मुझे ये आइकन्स उसमें प्लेस करने हैं। तो इसमें हम सारे लेबल्स को आइटरेट करेंगे और उसके अंदर रैंडमली एक आइकन को असाइन करेंगे। तो फॉर ईच कंट्रोल इन टेबल लेआउट पैनल 1 डॉट कंट्रोल्स, इसको आइटरेट करके हम एक एक कंट्रोल के अंदर सारा का सारा अपना डेटा असाइन करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल को हमें पार्स करना है लेबल में। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपली कंट्रोल को पार्स कर सकते हैं हमारे लेबल में। और अगर ये लेबल नल नहीं है तो मैं अपनी रैंडम क्लास का यूज़ करूँगा एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो ये नंबर मेरा होगा 0 से icons.count के बीच में। इसका यूज़ करके मैं असाइन कर देता हूँ अपने लेबल को। तो यहाँ पे हमने अपना रैंडम नंबर जनरेट किया। उसके बाद हमने लेबल के टेक्स्ट में हमारे आइकन कलेक्शन से एक रैंडमली वैल्यू पिक करके असाइन की। लेबल का फोर कलर और बैक कलर हम स्टार्टिंग में सेम रख रहे हैं जिससे कि वो आइकन हिडन रहे, हमें पता न चले एक्चुअली आइकन क्या है। और उसके बाद मैंने आइकन से रिमूव कर दिया ताकि सेम नंबर बार बार यूज ना हो और हम सारे के सारे आइकन्स 1 बाय 1 यूज कर सकें। तो इस पॉइंट पे हमारे आइकन्स रैंडमली प्लेस हो चुके हैं। तो अगर मैं इस लाइन को अभी के लिए कमेंट करके एक बार इसे रन करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे रैंडमली मेरे पास यहाँ पे आइकन्स आ गए हैं और सारे आइकन्स पेयर में हैं। 2 बसेस हैं, 2 आइज, 2 स्पाइडर्स, हर चीज यहाँ पे पेयर में है। तो मेरे मैचिंग गेम के लिए यहाँ पे परफेक्ट आइकन्स बने हुए हैं। अब मुझे लॉजिक डालना है इनको मैच कराने का। तो इसको वापस से अनकमेंट कर देते हैं जिससे कि वो सारे आइकन्स शुरू में हिडन आए। अब हमें हैंडलिंग करनी है लेबल डॉट क्लिक की। जब मेरा यूजर इस पे क्लिक करेगा तब क्या करना है, तो उसके लिए आपको 1 बाय 1 इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है और क्लिक इवेंट पे डबल क्लिक करके यहाँ से एक लेबल के लिए क्लिक जनरेट हो जाएगा। अब मैं किसी भी लेवल पे क्लिक करूंगा तो मेरा हमेशा इसी इवेंट के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो मेरे अपने लेबल को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो अब यूजर मेरे लेबल पे क्लिक करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ सिंपली कर दूंगा क्लिक लेबल डॉट फॉर कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक। अब इसको अगर मैं रन करके देखूं तो शुरू में मेरे सारे आइकन्स हिडन है और मैं जिस पे क्लिक करता जा रहा हूं वो सारे मेरे विजिबल होते जा रहे हैं। तो अभी तक मेरा यहाँ पे ये करेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम हैंडलिंग करते हैं एक्चुअली लेबल्स को मैच कराने की। तो मैच कराने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लेबल्स चाहिए एक ही टाइम पे, एक प्रीवियस और एक करंट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 लेबल्स बना लूंगा, फर्स्ट क्लिक नाम से और एक सेकंड क्लिक नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इफ कंडीशन डाल देते हैं, इफ क्लिक लेबल डॉट फॉर कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक। तो अगर मैंने किसी ऐसे लेबल पे क्लिक किया है जो ऑलरेडी विजिबल है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से रिटर्न हो जाना है।
तो आगे का कोड मेरा उस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब मैंने किसी ऐसे लेबल पे क्लिक किया है जो कि अभी तक विजिबल नहीं था। तो इसके बाद होता है कि अगर मैं फर्स्ट क्लिक नल है और तब उस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि फर्स्ट क्लिक इक्वल टू क्लिक लेबल, और उस केस में इसका 4 कलर ब्लैक सेट कर देना है। तो पहले लेबल पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इतने से मेरा काम चल जाएगा। आप सिंपली लेबल को विजिबल कर दें और उसको फर्स्ट क्लिक के तौर पे सेट कर दें। अब मेरा एक लेबल विजिबल हो गया। अब मुझे सेकंड के लिए क्या करना है, तो मेरा सेकंड केस में यहाँ पे एल्स इफ में आ जाएगा। अब अगर सेकंड क्लिक नल है, यानी कि मेरा फर्स्ट क्लिक नल नहीं है अब और सेकंड क्लिक नल है, तो उस केस में एक तो मुझे सेकंड क्लिक को क्लिक लेबल कर देना है और इसका 4 कलर ब्लैक कर देना है। ये तो मेरा कॉमन है। इसके बाद मेरा आता है कि मुझे चेक करना है कि आइकन्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, चेक इफ आइकन्स मैच्ड। इसको मैं यहाँ पे जनरेट मेथड कर देता हूँ। अब बाकी का लॉजिक यहाँ पे होगा कि जिस पॉइंट पे मेरा एक लेबल विजिबल था और मैंने सेकंड लेबल विजिबल कराया, उस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि इन दोनों लेबल को आपस में मैच भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैच कराने का सिंपल सा तरीका है, इफ फर्स्ट क्लिक्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेकंड क्लिक्ड डॉट टेक्स्ट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मेरे लेबल्स मैच कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे मुझे क्या करना है कि फर्स्ट क्लिक को नल सेट कर देना है, सेकंड क्लिक को नल सेट कर देना है। तो इस पॉइंट पे मेरे दोनों फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक नल सेट हो गए हैं, पर मैंने उनको वापस हाइड नहीं किया, यानी कि मेरा गेम आगे प्रोग्रेस हो रहा है। अब आपने 2 लेबल परमानेंटली विजिबल कर दिए। अब प्लेयर आगे और लेबल्स पे वर्क कर सकता है। और इसके बाद होता है एल्स की कंडीशन, कि अगर मैच नहीं हो रहे हैं तब क्या करना है। तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि आपने जो टाइमर बनाया था उसको स्टार्ट कर देना है। तो इस टाइमर की प्रॉपर्टीज हम फॉर्म 1 पे वापस जाके एक बार सेट कर देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से ओपन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिक पे मुझे एक यहाँ पे इवेंट चाहिए, टाइमर 1 टिक, जिसमें हम हैंडलिंग करेंगे कि एक्चुअली टाइमर लैप्स होने पे करना क्या है। और इसकी प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले इनेबल्ड, यस ये इनेबल्ड है। इंटरवल 100 मिली सेकेंड ना करके लेट्स से 2 सेकेंड्स कर देते हैं, यानी 2000 मिली सेकेंड्स। और अब जाके देखते हैं कि एक्चुअली जब ये टाइमर टिक होगा तो हमें उस पॉइंट पे करना क्या है। तो उस पॉइंट पे सबसे पहले तो इस टाइमर को वापस स्टॉप कर देते हैं और फर्स्ट क्लिक का कलर पहले हम वापस चेंज कर देंगे। एंड अगेन सेकंड क्लिक का कलर हम वापस चेंज कर देंगे। तो इस पॉइंट पे दोनों के लेबल्स हाइड हो जाएंगे और बाद में हम इन दोनों को नल सेट कर देंगे। तो इससे हमारे लेबल्स वापस हाइड हो गए और यूजर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि जिससे कि ये 2 लेबल्स जो उसने करे थे ये मैच नहीं करे हैं, तो ये दोनों परमानेंटली विजिबल नहीं रहेंगे, 2 सेकंड बाद वापस हाइड हो जाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे एक बग है। सबसे पहले उसको फिक्स कर देते हैं कि जब हमने टाइमर को यहाँ पे इनेबल्ड किया था, ये एक्चुअली इनेबल्ड नहीं करना है, क्योंकि इनेबल कर दिया तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली लॉन्च पे ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। हम स्पेशली अपनी कंडीशन मैच होने पे उस टाइम पे इसको लॉन्च करा रहे हैं। तो इसको अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे गेम खेलना अगर शुरू करता हूँ तो ये दोनों मैच नहीं हुए और 2 सेकंड्स के बाद हाइड हो गए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे सबको व्यू करते चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैच कर गई है मेरी। तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे सारे आइकन्स मैच कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे मेरे सारे आइकन्स मैच हो गए, बट मुझे पता नहीं चल रहा कि गेम खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हमें एक मैसेज यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे अब हैंडलिंग करेंगे कि मैच खत्म हो चुका है, ये यूजर को डिस्प्ले करने का। तो मैच किस पॉइंट पे खत्म हो सकता है, जब हमारे आइकन्स मैच हुए हैं। तो इस इफ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे कोड कॉल कर सकते हैं, चेक फॉर विनर। ये मेथड यहाँ पे जनरेट कर देंगे हम। और चेक फॉर विनर के अंदर हमें क्या करना है, हमें अगेन जितने भी यहाँ पे लेबल्स हैं सबको आइटरेट करना है और उनमें देखना है कि वो सारे के सारे विजिबल हो चुके हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे कंट्रोल्स को आइटरेट कर रहा हूँ और हर एक लेबल के अंदर चेक कर रहा हूँ कि अगर किसी का भी 4 कलर और बैक कलर सेम है, यानी कि वो अभी हिडन है, तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स सिंपली डिस्प्ले कर देंगे।
अपने फॉर्म को, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गेम फिर से एक बार खेलता हूँ और जैसे ही ये गेम मेरा फिनिश होगा तो मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए। तो जैसे ही मेरा यहाँ गेम खत्म हुआ मेरे पास मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेट्स यू फाउंड ऑल मैचेस, और ओके क्लिक करते ही मेरा गेम एंड हो गया। तो अब इस पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश होता है। हमारे पास एक मैचिंग गेम वर्किंग स्टेट में है, हम इसको यूज करके एक्चुअली प्ले कर सकते हैं। प्लेयर विन भी कर सकता है और प्लेयर के पास प्रॉपर आइकन्स हाइड हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, मैच होने पे वहां पे स्टे भी कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को यूज करके आप और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ आइकन्स ऐड किए तो आप उसकी जगह इमेजेस ऐड करके देख सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे ऊपर एक गेम का टाइमर ऐड कर सकते हैं जिससे कि यूजर को पता चले कि उसने मैच करने में कितना ज्यादा टाइम लगाया, और उस टाइम के बेस पे आप यूजर के हाई स्कोर को ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली फाइल में सिंपल सा एक हाई स्कोर का डेटा स्टोर करना होगा। इसके अलावा आप डिफरेंट इवेंट्स पे साउंड ऐड कर सकते हैं। जब मैच करता है, जब मिस मैच करता है, गेम फिनिश होता है या मैं क्लिक करता हूँ, इन डिफरेंट इवेंट्स पे आप छोटे छोटे साउंड ऐड कर सकते हैं जिससे प्लेयर को और ज्यादा गेम खेलने में इंजॉयमेंट हो। अगर आप इस तरीके से और एनहांसमेंट इस प्रोजेक्ट में कर लेते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे पे भी डाल सकते हैं और आपके इंटरव्यूअर को काफी अच्छा लगेगा कि आपने एक वर्किंग गेम बनाया है जो एक्चुअली खेलने में फन भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।